जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का स्वागत है महाकाली धाम में। आज हम बात करेंगे कि आप घर पर ही अपना प्रेत कैसे काट सकते हो, या कोई भी व्यक्ति क्या घर पर ही अपना प्रेत काट सकता है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा का इलाज कर सकता है। तो जी हाँ, ये संभव है। मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कि किस प्रकार मैंने जब ये विद्या सीखी तो मैंने किस प्रकार। कई लोग बोलते हैं कि घर के ऊपर अपनी क्रिया नहीं चलती, अपना मंत्र तंत्र नहीं चलता, आपने जो भी सिद्धि की है वो आपके परिवार के लोगों के ऊपर नहीं चलेगी। पर ऐसा नहीं है। अगर आपने तंत्रोक्त साधनाएं की हैं तो वो नहीं चलेगी घर के ऊपर, क्योंकि तंत्र का एक नियम होता है, आपको घर पर छोड़ना पड़ता है। पर अगर आपने सात्विक वैदिक तरीके से पूजा पाठ कर रहे हो तो माँ बहुत करुणामयी है, माँ काली बहुत दयावान है। उसने भेद नहीं करना है कि आपके घर का है या आपके किसका है, आपने बस उसका नाम लेकर अर्जी लगानी है। आप अपना काम देखोगे कि कितनी जल्दी कितने तरीके से हो रहा है। तो आप कैसे काट सकते हो घर बैठे अपना प्रेत? उसके लिए आपको न्यास और विनियोग करना पड़ेगा और एक मंत्र की सिद्धि लेनी पड़ेगी। बस इतना कर लीजिए। अगर आप अच्छे गुरु से जुड़कर मंत्र सिद्धि कर लेते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रेत बाधा वाले लोग भी मंत्र सिद्धि कर लेते हैं, ये मेरे अनुभव में आया है। ये बात बड़ी ही अटपटी मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को, क्योंकि आज तक सबने यही कहा है कि नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति मंत्र जाप कर ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं है। अगर उसका संकल्प बल ऊंचा हो, प्रेत जो है वो डर के ऊपर भाव करता है। अगर आप प्रेत से दब गए तो प्रेत आपको दबा देगा। इसकी कथा श्री कृष्ण भगवान जी हमें बताते हैं, जब उन्होंने प्रेत को अपनी धोती में पकड़ के बांध लिया था। तो ये कथा हमें कृष्ण भगवान जी की मिलती है, क्योंकि प्रेत जो है वो आपके डर पर, आपके दबाव के ऊपर, अगर आप उससे दब गए तो वो आपको दबा लेगा। पर अगर आप उससे उभर गए, आपने मंत्र जाप चालू रखा और आप दृढ़ संकल्प के साथ, वो चाहे जितनी बेचैनी करे, जितनी अग्नि जलाए, जितना कंधे भारी करे, पर आप दृढ़ संकल्प के साथ बैठे रहे और अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर मंत्र जाप करते रहे, और आपका मंत्र प्रेत फिर नहीं चुरा सकता अगर गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र साथ में हो तो इसीलिए आप नाम जप करते रहिए अपना, और उसी नाम जप से, उसी नाम जप का न्यास और विनियोग करके, उसी मंत्र की सिद्धि के साथ अपने ही ऊपर से हवन करके, गोले वार के हवन करके आप अपना प्रेत काट सकते हो। आप देखोगे कि कितनी बढ़िया तरीके से आप अपना काम कर पा रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से आप अपने प्रेत का हल कर पा रहे हो। खुले प्रेत तो आपको कुछ कह नहीं सकते जो पाठ करता है। खुले प्रेत कई बार हमें ऐसे लग जाते हैं, खासतौर पे लड़कियों को ये बहुत अधिक लग जाते हैं इधर उधर से। तो उससे बचने के लिए आप अपना हवन कर सकते हो घर पे। हवन की विधि आप महाकाली धाम से ले सकते हो, हम आपको दे देंगे हवन की विधि। न्यास विनियोग मंत्र का जिसको नहीं करना आता वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको मंत्र का न्यास और विनियोग करना भी सिखाएंगे। अगर आप चेकिंग करवाना चाहते हो तो वो भी आप महाकाली धाम से अपनी चेकिंग करवा सकते हो। अगर तो आपको तांत्रिक बाधा है, अगर तो कोई तांत्रिक आपके पीछे पड़ा है, कोई पीछे है जो आपके लिए प्रेत भेज रहा है, तो आप अपना प्रेत खुद नहीं काट पाओगे, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका जीना हराम कर देगा। पर अगर आप वैसे नॉर्मल एक आधा प्रेत आपको कहीं से खुला प्रेत लग गया है, जिसको 2-4 साल ही हुए हैं अभी, तो आप उसका इलाज घर बैठे कर सकते हो मंत्र जाप से, उच्चाटन से, उसका मारन करके। प्रेत का मारन कैसे किया जाता है उसकी विधि आप महाकाली धाम से ले सकते हैं। विनियोग का ही फेर होता है, बस विनियोग में उस प्रकार से बोलना होता है। पर मैं यही कहूँगा, अगर आप चेकिंग में आपके आता है कि आपके पीछे कोई तांत्रिक पड़ा है, तो आप थोड़ा सा अपना कीजिए ध्यान से, कहीं किसी अच्छे गुरु से, अच्छी जगह से इलाज करें। आप महाकाली धाम से इलाज करवा सकते हैं, हम घर बैठे ही आपका इलाज कर देते हैं। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपके वहीं से फ़ोटो मंगवाकर, बुलाता मैं उन्हीं लोगों को हूँ जिनको बहुत भारी क्रिया होती है, जिनको बुलाना ही पड़ेगा, जो बिना बुलाए ठीक नहीं होगी। नहीं तो काफ़ी सारे, तकरीबन ज़्यादातर 90% लोगों का इलाज मैं घर बैठे ही कर देता हूँ। अगर मेरे पास 100 केस दिन के आते हैं तो मैं 90 लोगों का इलाज घर बैठे ही कर देता हूँ। तो आप देखिए, इस बात को समझिए। भीड़ बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम भी भीड़ बढ़ाने में विश्वास नहीं करते। आपका इलाज होने से मतलब है आप लोग अपनी चेकिंग करवाइए, अपना इलाज करवाइए, और हो सके तो घर बैठे ही अपना हवन करके अपना इलाज कीजिए और इस प्रेत रूपी बाधा से छुटकारा पाइए। डरने की कोई बात नहीं है। जिस प्रकार बाकी बीमारियां होती हैं, ये भी एक बीमारी है, बिंदु रूपी बीमारी है। पर उस बीमारी के लेकर इतने ठग बैठे हैं, जहाँ जगह जगह लोग आप देखोगे इतने, मैं नाम नहीं लेना चाहता अब, पर ऐसी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ इतना गलत काम करते हैं गुरु प्रेत निकालने के रूप में। मेरे पास इतने केस आए। तो उससे बचने के लिए आप लोग यही है कि अपने घर में ही सुरक्षित रहो, अपने घर में इलाज करवाओ अपना, अपने घर में खुद ही ठीक हो जाओ। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई तांत्रिक है तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, चलो ठीक है, पर भगवान के नाम से कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आप भगवान के नाम का सहारा दृढ़ संकल्प के साथ लो और मंत्र जाप करते रहो, तो ऐसी परेशानियाँ आपको कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।